गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। गुड इवनिंग। कल की हमारी जो टॉपिक थी, आज हम अमेजन बेसिन हम लोग कल कर पढ़ा था। कल जो हमारी स्टडी हुई थी अमेजन बेसिन तक स्टडी हुई थी। आज उसी के आगे हम लोग चलते हैं कि आज उसके आगे हमारा अगला जो टॉपिक होगा गंगा ब्रह्मपुत्रा। लिखा था कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन होगी जो आगे हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। Now to discuss about the topic of गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। चलिए नाउ स्टार्ट। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया होता है, मतलब गंगा और मीन्स गंगा चलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन तो मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है, मतलब उसका जो क्षेत्र है, क्या है उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की अगर हम बात करें कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की क्लाइमेट कंडीशन, पीपल कैसे रहते हैं, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन, पीपल कैसे रहते हैं और उन की लाइफ स्टाइल क्या है, क्या क्या यहाँ पाया जाएगा, क्या क्या नहीं पाया जाएगा, तो इसके विषय में मेनली हम लोग हमारा क्या होगा, डिस्कस होगा। चलिए ब्रह्मपुत्र कह रहा है कि द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज द सब ट्रॉपिकल जोन। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जोन है ये सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन में। रेगुलरली द बिटवीन या 23 नॉर्थ एंड 32 नॉर्थ। मतलब ये जो एरिया है, हमने कल ही बताया था, ये हमारा ग्लोब हो गया। अगर ये ग्लोब के हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर का नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ, कहाँ? उत्तर की तरफ, तो हमारा नॉर्थ ये हो जाएगा, हमारा साउथ ये हो जाएगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। तो नॉर्थ मतलब उत्तर। तो ये आपका जो लाइन है, हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये, तो मेनली ये 23 कह रहा है, 23 एंड, चलिए अच्छा एक पेज लेके बताता हूँ आपको। ये जो हमारा पेज होगा उस पेज पे हम लोग बताते हैं मेनली कि आपकी जो, देखिए जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब के हमारा ये इक्वेटर हो गया। अगर इक्वेटर की बात करें तो ये 23 हाफ होता है, हमने बताया था। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ मकर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ मैथ। तो अब ये नॉर्थ साइड हमारा हो गया, क्या हो गया, नॉर्थ साइड, ये हमारा ईस्ट साइड, वेस्ट साइड और साउथ। ये हमारा मेनली, ये हमारे मेनली रीजन है। तो हमारा जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, मेनली हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडिया, मेनली वो ऑन इन इंडिया। तो ये एरिया, इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में हमारा इंडिया है। कहाँ है हमारा? इंडिया है। क्या है? इंडिया है। तो यही बेसिन जो ये एरिया है, इसी एरिया में, इस एरिया की अगर हम बात करें तो जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया मेनली, ये एरिया, ठीक, ये एरिया, तो ये एरिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन पाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन पाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये जो है 23 नॉर्थ, 23 नॉर्थ मतलब 23 नॉर्थ से लेके 30 डिग्री तक, मतलब ये हमारा 23 हो गया, ये 30, ऐसे मानिए। तो मेनली इसी के बीच में यह पाया जाएगा। इन दिस वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। मतलब कह रहा है कि ये जो लार्जेस्ट बेसिन है पूरे विश्व का, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि नदी बेसिन है इन द वर्ल्ड।
इट लाइज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा, टू द साउथ ऑफ द हिमालय, साउथ ऑफ द हिमालय कह रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द साउथ, मतलब दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में। इट्स कवर, मतलब कवर द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थन, मतलब ये कवर करता है कितना, लार्ज पार्ट, उत्तर का, यानी उत्तरी भाग का ये काफी ज्यादा एरिया क्या करता है, कवर करता है, काफी एरिया क्या करता है, ये कवर करता है। नॉर्थ मतलब काफी एरिया हमारा कवर करेगा। द हिमालय, ये इंडिया, नॉर्थ इंडिया माने उत्तर भारत का काफी ज्यादा यही जगह क्या करता है, कवर करता है। एंड और द होल ऑफ बांग्लादेश, और पूरे बांग्लादेश को, किसको, पूरे बांग्लादेश को। इट इज बाउंड बाय हिमालय, ये हिमालय के द्वारा क्या हो, जुड़ा हुआ है। इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ, कह रहा है कि बाय हिमालय, हिमालय के द्वारा, नॉर्थन और पेनिसुलर मतलब प्रायद्वीपी, पेनिसुलर मतलब होता है प्रायद्वीपी, 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 ठीक है। प्रायद्वीपी भाग, पेनिसुलर मतलब प्रायद्वीपी, प्लेटू द साउथ जो साउथ में है, मतलब दक्षिण की तरफ है। इन द ईस्ट, ईस्ट में स्ट्रेच अप टू द रिवर ब्रह्मपुत्रा, मतलब ईस्ट में यह क्या हुआ, खींची हुई है, मतलब ईस्ट की तरफ यह नदी हमारी क्या है, ईस्ट की तरफ यह नदी जो हमारी गए गए हैं। इन द अपर असम, असम में, एंड मर्ज विद द इंदुस, एंड मर्ज हो जाती है, मर्ज मतलब मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, इंदस रिवर में, एंड मर्ज, ठीक। द रिवर इज द ब्रह्मपुत्र इन द अपर, असम में मतलब असम के उत्तरी भाग में, माने ऊपर, असम मर्ज विद द इंदस प्लेन इन द वेस्ट, और ये इंदस के प्लेन में जाके, मतलब इंदुस रिवर है प्लेन में है, जो इसमें क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है। कह रहा है कि द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कह रहा है कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, फॉर्म बाय द रिवर, रिवर के द्वारा बनाया गया, किसके, गंगा के, और इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। हमने कल ही बताया था कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, हमने बताया था कि जैसे कोई मेन नदी हो गई, हमारी ये मेन नदी हो गई, ठीक है, ये हमारी मेन नदी यहाँ से बह रही है, इसमें कई सारी नदियाँ, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं इसमें आके मिल जाती हैं, कई छोटी छोटी नदियाँ इसमें आके मिल जाएंगे, इस नदी में मिल जाएंगी, इस नदी में मिल जाएंगी, ठीक, इसमें कोई और दूसरी नदी आके मिल जा रही है, फिर ये गंगा हमारी, ये जैसे कि हमारी मेन रिवर हो गई। मेन रिवर, अगर मेन रिवर की बात करें कि जो मेन रिवर है इसमें जब कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं, मेनली कई सारी नदियाँ, ढेर सारी नदियाँ जब इसमें मिल जाएंगी, तो यही हमारा क्या कहता है, ट्रिब्यूटरीज कहता है। गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कहो, चाहे ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज बोलो, चाहे यमुना की ट्रिब्यूटरीज बोलो, कई सारे ये क्या कह सकते हैं कि कई सारे ये नदियों का ट्रिब्यूटरीज होता है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा फ्लो द नॉर्थ टू ईस्ट, देखिए अब यहाँ से एक जानकारी आपको मिलती है, द ट्रिब्यूटरीज है जो जो होती है रिवर का, इस रिवर की मतलब किसी, गंगा, फ्लो टू नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब उत्तर से पूर्व की तरफ बहती है, कहाँ बहती है, उत्तर से पूर्व की तरफ, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व की तरफ बहती है, कहाँ बहती है, उत्तर से पूर्व की तरफ। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो द नॉर्थन ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कह रहा है कि जब गंगा, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर जो फ्लो होती है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो नदी ब्रह्मपुत्र बहती है कहाँ बहती है, नॉर्थन ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में, पार्ट ऑफ इंडिया मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में ये रिवर क्या होती है, ये क्या कहती है, बहती है। गंगा रिवर,
गंगा रिवर की अगर हम बात करें, रिवर गंगा ओरिजिनेट इन द हिमालय फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए एक जानकारी और मिली हमको, क्या मिली कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर ओरिजिनेटेड इन द हिमालयस फ्रॉम द गंगोत्री। कहाँ से निकलती है भाई? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल जाती है। ठीक, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। इट इज द फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द हैंड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, बद्रीनाथ एंड अलकनंदा। ठीक, अब कह रहे हैं कि ये जो नदी है हमारी, जो हमारी नदी है वो मेनली कहाँ से बहती है? बद्रीनाथ, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इट इज द फॉर्म द ज्वाइन हैंड स्ट्रीम, जब ज्वाइन होती है गंगा कहाँ से? भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भागीरथी है और अलकनंदा रिवर है, भागीरथी और अलकनंदा। चलिए, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा रिवर जब मिलती हैं, इट्स फ्लो ऑफ बे ऑफ बंगाल। मतलब जब भागीरथी अलकनंदा दोनों नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, तब इस धारा को संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी बताइए तो है कि मतलब बद्रीनाथ और अलकनंदा रिवर जब मिलेंगे तो इनके जो सहयोग से जब मिलती हैं, जैसे इधर से बद्रीनाथ, इधर से कह सकते हैं कि आए भागीरथी और इधर से अलकनंदा, ये जब दोनों यहाँ पे मिल गई तो यहाँ से इसका क्या नाम पड़ेगा? गंगा पड़ता है। क्या पड़ता है? गंगा रिवर। गंगा रिवर क्या होगा? गंगा रिवर। इट्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल विथ ट्रिब्यूटरीज। कह रहा है कि ये जो नदी है, इट्स फ्लो बहती है कहाँ से? बे ऑफ बंगाल, इट्स ट्रिब्यूटरी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, बेतवा एंड सोन। मतलब एक तरह से आपको एक और जानकारी मिल गई कि जो गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, जो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज गोमती हो गई, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, बेतवा, सोन। ये सब अगर हम बात करें कि ये जो रिवर है वो गंगा नदी की क्या है? सहायक रिवर है। कौन सी रिवर है? सहायक रिवर है। सहायक मतलब सहायक नदियां हैं। हमने भी जस्ट बताया कि जैसे हमारी ये मेन नदी हो गई, मेन नदी गंगा है, तो इसमें कई सारी नदियां आके मिल जाती हैं, कई सारी नदियां आके इसमें मिल जाएंगे, तो ये ट्रिब्यूटरीज कराती है। तब ब्रह्मपुत्र, तो अगला है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट में है ब्रह्मपुत्र के विषय में, चलिए हम जानते हैं। कह रहा कि ब्रह्मपुत्र रिवर, तब ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक मानसरोवर इन तिब्बत एंड इंटर्स इंडिया थ्रोट बाय अरुणाचल प्रदेश फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। मतलब जो हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मतलब जो लेक मानसरोवर से निकलती है। लेक मानसरोवर ये हमारा एक रिवर है, लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर से ये रिवर जो होती है कहाँ से निकलती है, और यह तिब्बत में, कहाँ है यह तिब्बत में है। कहाँ पर है यह तिब्बत में है, तिब्बत में है। इंटर, और यह नदी ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र रिवर थ्रॉट अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है। मतलब ये इसका जो एंडिंग पॉइंट है, हम कहते हैं एंट्री, सॉरी एंट्री पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जो एंट्री पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश है। फ्लोइंग बहती है थ्रोट बाय द, अब ये किस स्टेट में बहती है?
असम में बहती है, असम में, एंड वेस्ट बंगाल, ये दो चीजों बहती हैं। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है गंगा रिवर की और मानसरोवर की, ये देखिए ये जो बेसिन है, चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए मेनली ये रही, और देखिए गंगा रिवर एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरीज, अगर हम गंगा रिवर की हम बात करें तो जो गंगा रिवर है, देखिए ये देखिए दो रिवर आ रही हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब ये जो दो मेन रिवर हैं, ये रिवर ये बहती हुई यहाँ से, गंगा रिवर है, कौन सी रिवर है, ये मेनली गंगा रिवर है, और ये बहती हुई सीधा कहाँ चली जा रही है, ये देखिए इसकी दो धारा है, एक बांग्लादेश में चली जाती है बहते हुए, और एक ये कोलकाता में चली जाती है इसकी धारा, और यहाँ से फिर एक स्ट्रीम और निकल जाती है, दो स्ट्रीम यहाँ से निकल जाती है, तो गंगा रिवर रिवर हो गई। और इसके पीछे आप जो देखेंगे ये रिवर हमारी है, इसके नीचे पीछे ये हमारी यमुना रिवर है, कौन सी है, यमुना रिवर है, ये हमारी यमुना रिवर है। अब देखिए यमुना रिवर जो है ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, जो आके कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में आके मिल जाएगी। और गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, देखिए सॉरी यमुना की, ये हमारा यमुना कौन सा है, यमुना, यमुना, ये हमारी यमुना रिवर हो गई। अब देखिए यमुना रिवर की भी सहायक रिवर्स हैं कुछ, कि इसके कुछ दूसरे कलर्स दिखाता हूँ ताकि आ जाए। अब देखिए ये यमुना की रिवर है, सहायक रिवर, ये यमुना की रिवर हो गई, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये एक यार कि मतलब गंडक, सोन, बेतवा, आपकी सोन रिवर अगर बात की जाए तो ये आपकी सोन रिवर है, यहाँ से निकल रही है, ये आपकी सोन रिवर है, जो कहाँ जाके गंगा में जाके मिल जा रही है, कहाँ मिल जा रही है, गंगा में जाके मिल जा रही है। अब ये हुआ गंगा रिवर, और यहाँ नर्मदा, तापी, सोन, माही, कई सारी नदियाँ इसमें कहाँ यमुना में आके मिलती हैं। अब मेनली देखिए इधर से एक नदी क्या हो रही है, ट्रिब्यूटरीज है, ये भी कह सकते हैं कि हम किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से निकल रही है, देखिए यहाँ से निकलते होते हुए गंगा रिवर है इसमें, और एक रिवर है, ये सब मेनली रिवर हैं, आके कहाँ गंगा नदी में मिल जा रहे हैं। अब देखिए अगला जो हमारा है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर देखिए यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से यहाँ से निकलेगी, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, वाइट, यहाँ से निकलती है मेनली, ये हमारी जो है क्या है, ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। चलिए इसको ग्रीन से लेते हैं, ग्रीन से ज़्यादा, ये हमारी ब्रह्मपुत्रा है। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश से आई गाज, मतलब देख रहे हैं यहाँ से आई गाज बनाते हुए क्या करती है, ये एंट्री ले जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश में आई गाज बनाते हुए क्या करती है, एंट्री लेती है। अब यहाँ से ये बहते हुए असम में जाएगी, असम से बहते हुए बांग्लादेश में होके ये गंगा रिवर में मिल जाएगी, और फिर अपना पानी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में क्या कर देगी, गिरा देगी। अब इसमें देखिए भी, इसमें भी इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब जो रिवर हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें कई सारी। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक द्वीप होता है मांजुली द्वीप, इस एरिया में एक द्वीप बनता है मांजुली द्वीप, तो काफ़ी फेमस है पर्यटक को के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में हम। चलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो हमारा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मीट द बांग्लादेश एंड
फ्रॉम द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट डेल्टा इज सुंदरबन डेल्टा। मतलब गंगा और यमुना जो रिवर मिलते हैं, ठीक है, गंगा यमुना रिवर जो है, गंगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर, सॉरी मैंने यमुना बोल दिया, गंगा ब्रह्मपुत्र मीट इन बांग्लादेश। मतलब गंगा और यमुना रिवर जो है बांग्लादेश में मीट कर जाती है। कहाँ कर जाती है? बांग्लादेश में मिल जाती हैं। फ्रॉम द वर्ल्ड द लार्जेस्ट डेल्टा, मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा बनाता है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। द इंटायर द नॉर्थन प्लेन्स दैट गेट द ड्रेन by the Ganga River and very fertile and marked by the Oxbow Lake deltas and bared channels। मतलब गंगा रिवर जो है ड्रेनेज सिस्टम में इंटर करती है, जब नॉर्थन प्लेस में ड्रेनेज बनाती है गंगा रिवर। वेरी फर्टाइल, मतलब इनके बीच की जो जमीन होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। मार्क बाय यहाँ ऑक्सबो लेक बन जाता है, डेल्टास बनता है, पैरेट चैनल्स बन जाते हैं, पानी का संक्रा एरिया बन जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द part of the great north plains and are built by the alluvial brought the down the Himalaya by river Indus, Ganga and Brahmaputra। गंगा ब्रह्मपुत्र, अब देखिए कह रहा है कि जब गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है पार्ट ऑफ ग्रेट नॉर्थन प्लेस, यानी नॉर्थन प्लेस पे सबसे अच्छा है, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एरिया बिल्ड करता है अलावियल सॉइल का, अलावी ब्रॉड डाउन। मतलब यहाँ पे लेटराइट मिट्टी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बिछा देती है। फ्रॉम द हिमालय से जो रिवर जैसे हो गया इंदस रिवर हो गया, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र डिपॉजिट द फीचर्स लाइक फूड प्लेस एंड नेचर द इम्बर बैंक मेंडर्स ऑक्सबो लेक एंड और सारे। तो मतलब यहाँ की जो रिवर हुई, ठीक है, ये डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट फीचर लाइक फूड प्लेन्स पे नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती हैं, मेंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं एंड कॉमन और सही कई सारी वर्क यहाँ पे होते हैं। तो चलिए आपने को इसलिए समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो काफ़ी फर्टाइल माना जाता है। अच्छा समझिए, काफ़ी फर्टाइल होता है और ये फर्टाइल होने के साथ साथ, ठीक है, कई तरह की बेसिन बनाते हैं, जैसे ऑक्सबो लेक बन जाता है, मेंडस बन जाता है, ऑक्सबो लेक इम्बर बैंक किनारे बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं। तो ये सब जो है क्लाइमेट कंडीशन होती है वहाँ की गंगा ब्रह्मपुत्र के, और इनका जो बेसिन होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, कृषि के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो नदी बेसिन का जो एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल माना जाता है, चाहे जहाँ का भी हो, चाहे इंडिया का हो चाहे और किसी अदर्स कंट्री में है। जो नदी बेसिन होती है वो हमारी मेनली काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, या कह सकते हैं कि काफ़ी फर्टाइल होती है। अगला टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम बात करें, देखिए क्लाइमेट मतलब होता है, क्या होता है? जलवायु होता है। क्या होता है? जलवायु होता है। जलवायु, क्लाइमेट मतलब क्या होता है? जलवायु। चलिए अब जलवायु की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आज एक्सपेंसिव मानसून टाइप क्लाइमेट। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो मानसून पे अधिकतर कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस मानसून पे भी निर्भर। इट कह रहा है कि इट हॉट समर, यहाँ पे जो गर्मी होती है वो क्या होती है? यहाँ का जो गर्मी का मौसम होता है क्या होता है? काफी गर्म होता है। क्या होता है? काफी इट इज हॉट द समर विद अ लॉट ऑफ रेनफॉल। मतलब यहाँ गर्मी भी काफी पड़ती है और वर्षा भी अच्छी खासी होती है। एंड कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स, मतलब ठंडा, जो यहाँ का मौसम है ठंडा और ड्राई विंटर्स होता है। द रीजन गेट द मोस्ट इट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे जो वर्षा होती है, मतलब जो वर्षा होती है, अलॉट ऑफ रेन का हमने की बात की कि यहाँ जो इस रीजन में, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो वर्षा होती है वो मैक्सिमम किससे होती है?
साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। फ्रॉम द फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, ये कहाँ से कहाँ तक बीच में होता है, जून और सितंबर के बीच में होता है। इट रेनफॉल हैवियर हैवियर इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन मेकिंग द वर्ल्ड वर्ल्ड्स विटेस्ट रीजन। वर्ल्ड विटेस्ट मतलब यहाँ रेनफॉल इतना अधिक होता है कि वर्ल्ड का सबसे वेट एरिया मतलब सबसे गीला कह सकते हैं कि सबसे नम प्रदेश कह सकते हैं कि सबसे नम एरिया यहाँ पर हो जाता है। और इसके बाद कह रहा है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन गंगा बेसिन आर रिलेली ड्रायर और गंगा बेसिन क्या कहता है, रिलेली ड्रायर सूखा रहता है। द माउंटेन and the coastal are experiencing the moderate climate when they enter the and experiencing extreme climate। मतलब यहाँ की जो जलवायु होती है, ठीक है, यहाँ की जो है मॉडरेट जलवायु पाई जाती है। क्लाइमेट मतलब जलवायु। वाइल द इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस क्लाइमेट मतलब कह सकते हैं कि यहाँ की जो टेम्परेचर है न तो बहुत ज़्यादा गर्म और न तो बहुत ज़्यादा, एक मॉडरेट टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो अब सुनिए फिर से, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, वहाँ जो मानसून होते तो काफ़ी गर्म मौसम रहता है, ठंडा भी मौसम रहता है, ड्राई भी मौसम रहता है। और यहाँ की जो बेसिन है ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं कि सबसे नम प्रदेश, नम रीजन या नम क्षेत्र पाया जाता है। और गंगा का जो बेसिन है ये थोड़ा सा ड्राई रहता है, सूखा रहता है। और यहाँ की जो जलवायु है मॉडरेट जलवायु मतलब एक एवरेज टाइप की जलवायु, कैसी एवरेज टाइप की जलवायु पाई जाएगी। कैसी जलवायु पाई जाएगी, एवरेज टाइप की जलवायु पाई जाएगी। नेचुरल वेजिएशन, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, नेचुरल वेजिएशन। क्या है, नेचुरल वेजिएशन। अगर नेचुरल वेजिएशन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जंगल में किस प्रकार के जीव रहते हैं, यहाँ जंगली जीव यहाँ कैसे पाए जाएंगे, उसके विषय में क्या करा कि द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन द वेराइटी वेरियस विद द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म मतलब यहाँ के जो वेजिएशन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, यहाँ कई प्रकार के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। द गंगा प्लेन्स है द ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट मतलब गंगा प्लेन्स में ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ट्रॉपिकल डिलीशियस विद द इंपॉर्टेंस लाइक ट्री लाइक टीक, साल, पीपल, बम्बू ग्रो इन द ग्रो। ठीक, अब कह रहा है कि लाइक ट्री यहाँ क्या, यहाँ के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया, ये सब कह रहा है बम्बू ग्रो इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो बम्बू मतलब क्या होता है, बांस, क्या होता है, बांस। या कहाँ पाए जाएंगे, ये ब्रह्मपुत्र रीजन में पाए जाएंगे। प्लेन्स एंड डेल्टास रीजन है द मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। मतलब ब्रह्मपुत्र जो प्लेन के रीजन है यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। इट दिस दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड सुंदरबन आफ्टर द सुंदरी ट्रीज ग्रो इन द लार्ज नंबर ऑफ ट्री। यहाँ पे इस वन को सुंदरबन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ सुंदरी नामक एक सुंदरी नामक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, ट्री होता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है तो उसके कारण यहाँ सुंदरबन डेल्टा इसका नाम रखा गया है। कार्निफोरस ट्री कैन बी फाउंड सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। कार्निफोरस फॉरेस्ट है, ट्रीज है, कहाँ पाया जाएगा, ये सिक्किम में पाया जाएगा, उत्तराखंड में पाया जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ये मेनली इतनी जगह ये क्या हो गई, ये पाए जाते हैं। ग्रेट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र,
ठीक। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है द रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है यहाँ की वाइल्ड रिच वेराइटी प्रकार की, मतलब कई प्रकार की यहाँ वेराइटी पाई जाएंगी। कॉन्स्टेंस रखता है एलिफेंट जैसे, लेपर्ड हो गया, मंकी, टीयर एंड वन हॉर्नड राइनोसोर्स एंड along with the crocodiles, मास डियर एक्सेट्रा, मतलब इतने आपके वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे। द रॉयल बंगाल टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर इन फाउंड द सुंदरबंस, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में पाया जाएगा। नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक फिश, रोहू, कैटला एंड द हिस्ला हिसा फाउंड आर द रिवर इन द वाटर बे ऑफ बंगाल। तो ये सब जो है फिशेस के नाम हैं, ये यहाँ पे इतनी क्या करती हैं, नंबर ऑफ फिशेस यहाँ पर पाई जाती हैं। किस रीजन? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन रीजन में। द बर्ड्स, अगर बर्ड्स की बात करें, द बर्ड्स फाउंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो बर्ड है ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाई जाती है, किंग फिशर, हेरॉन्स, माइना एंड द बारबेट्स, ये सब पक्षी क्या हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यहाँ पाए जाएंगे। देखिए बंगाल टाइगर हो गया ये, और बारबेट पक्षी हो गया। हमारा क्या है? ये हमारा बंगाल टाइगर है, ये हमारा बंगाल टाइगर है, ये बारबेट क्या है, बर्ड्स से जो पाई जाती है वाइल्ड लाइफ बेसिन में। कहाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में ये पाई जाती है। लाइफ लाइफ इन द पीपुल्स, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, जीवन शैली यहाँ के लोगों की कैसी है। कह रहा है कि द प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आर फ्लैट एंड रिच अलाइविंग सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर्स। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो क्या है? रिच अलाइविंग सॉइल से है, मतलब लेटराइट मिट्टी से ये क्या है, भरा हुआ है। प्रोवाइडेड द रिवर, ये किसके द्वारा है? ये डिपॉजिट की गई है, किसके? जमा की गई, नदियों के निक्षेपण से जमा किया गया। द रिवर रेन वाटर प्रोवाइडेड वाटर इरिगेशन, कह रहा है कि ये जो रिवर्स हैं, रिवर्स रेन वाटर प्रोवाइडेड, रेन वाटर वर्षा का पानी, एंड इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई। कौन सी सिंचाई? पौधों की सिंचाई, जो किसान लोग सिंचाई खेतों में करते हैं उसकी इरिगेशन। द क्लाइमेट आल्सो फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन फॉर वेरियस क्रॉप, यहाँ की जो कर सकते हैं कल्टीवेशन है, क्या है? कल्टीवेशन है वो कई सारे मेनली हैं, मेनली क्या है? कई सारे हैं। और यहाँ पे कई प्रकार के क्रॉप भी, मतलब फसल, यहाँ पे कई प्रकार के फसल, क्रॉप मीन्स फसल, कई प्रकार के फसल क्या उगाया जाता है इन दिस ईयर। करा हिंस द एग्रीकल्चर आर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन पीपुल है, मतलब लोगों की जो प्राथमिक स्रोत है, क्या है? प्राथमिक कृषि जो है वो कहाँ है? यही कृषि ही इनकी प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ऑक्यूपेशन मतलब प्राथमिक पेशा जो है इन लोगों को क्या है? कृषि है। द मेन क्रॉप ग्रो, जो मेन क्रॉप है यहाँ पे क्या होती है? ग्रो होती है। वो कौन सी मेन मेन क्रॉप है, तो हम देखते हैं। मेन हमारे क्रॉप जो हैं कई सारे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो मेनली फसल्स हैं, या मेनली हम कह सकते हैं कि मेनली जो क्रॉप है, कौन कौन से मेनली क्रॉप हैं हमारे यहाँ? आर वीट, वीट हो गया, राइस, पल्सेस, मैश, ऑयल्सेस, कॉटन, जूट, टी, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब हमारे क्या हैं? मेन ऑक्यूपेशंस है, सॉरी मेन क्रॉप है यहाँ की। गंगा कहाँ के? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की ये मेन क्या हैं? क्रॉप्स हैं। पीपल, पीपल आर आल्सो इंगेज इन ए स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब यहाँ के पीपल जुड़े रहते हैं, कहाँ रहते हैं? स्मॉल कॉटेज एरिया में, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज में ये क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। जैसे लाइक क्राफ्ट हो गया, पोएट्री हो गया, ठीक, विक्टर वर्क हो गया, बैंगल मेकिंग हो गया, मेंटल वर्क हो गया, प्रैक्टिस फ्रॉम द,
यहाँ सब ये सब वर्क करते हैं, मतलब इन लोगों का कह सकते हैं जो बिजनेस है या जो रोजी रोटी है इन्हीं पे डिपेंड रहती है। पहला तो प्राइमरी कृषि पे, दूसरा जो पीपल इंगेज है इसमें कॉटन इंडस्ट्रीज में, क्राफ्ट में, जैसे पोइट्री हो गया, विकर वर्क हो गया, बैंगल मेकिंग में, मेटल वर्क में, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं इंगेज रहते हैं, अपना वर्क यही सब करते हैं, यही करते हैं ये सब। माउंटेन रीजन, अगर माउंटेन रीजन हम बात करें, माउंटेन रीजन इन द ब्रह्मपुत्र basin are less populous because the difficult terrains and inhospitable climate, hospitable climate। कह रहा है कि यहाँ जो माउंटेन रीजन है ब्रह्मपुत्र बेसिन की, अगर हम माउंटेन रीजन की बात करें, किसकी, माउंटेन रीजन की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है, टेरेंस होते हैं, मतलब माउंटेन एरिया में रहना थोड़ा सा प्लेन की अपेक्षा काफ़ी क्या होता है, प्लेन की अपेक्षा काफ़ी जटिल हो सकता है, या हम कह सकते हैं काफ़ी कठिन होता है, हार्ड होता है। ठीक, अब कह रहा है कि टेरेस फॉर्मिंग, टेरेस फॉर्मिंग द प्रैक्टिस ऑन द माउंटेन स्लोप, जहाँ पे नदियाँ होती हैं, स्लोप होता है, वहाँ पे टेरेस फॉर्मिंग मतलब ऊपर की जो एरिया है उसको थोड़ा सा प्लेन करके बांध के छोटी छोटी टेरेस फॉर्मिंग की जाती है। क्या की जाती है, टेरेस फॉर्मिंग। टी मोस्टली ग्रोन इन द गार्डन, कह रहा है कि यहाँ पे जो ट्री है मोस्टली ग्रो यहाँ पे उगाया जाता है, टी गार्डन है यहाँ पे असम एंड वेस्ट बंगाल में। सिल्क वॉर्म, सिल्क की खेती होती है, आर रेयर्ड इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड असम, मतलब सिल्क की जो खेती की जाती है वो कहाँ हम देख सकते हैं, बिहार और असम में देख देते हैं। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन, यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज भी हैं, क्या हैं, कई सारे इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे कानपुर हैज मेनी, कह रहा है कि कानपुर हैज मेनी कॉटन मिल्स, कई सारे कानपुर में कई सारे कॉटन मिल्स हैं। ठीक, वाइल वाराणसी एंड भागलपुर आर फेमस सिल्क, मतलब बनारस और भागलपुर जो है सिल्क के लिए क्या है, फेमस है। देयर आर मेनी जूट मिल्स, कई सारे जूट मिल्स है। द रिवर हुगली, हुगली देयर आर रिफाइनरीज इन द आसाम, हुगली नदी के लिए रिफाइनरीज भी हैं। मेनी फैक्ट्रीज, कई सारी फैक्ट्रियां, दैट प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल फ्रॉम पेट्रोलियम, केमिकल्स और पेट्रोलियम परफॉर्म करती हैं। एंड नेचुरल गैस आर आल्सो फाउंड इन आसाम, नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, आसाम में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसका भी यूज किया जाता है। करा कि देयर आर शिपयार्ड इन द गार्डन रिच इन द वेस्ट बंगाल एंड खुलाना बांग्लादेश, मतलब यहाँ पे शिपयार्ड, कई सारे शिपयार्ड भी बने हुए, कुछ बांग्लादेश में है और कहाँ है, और कुछ भारत में है जो शिपयार्ड है हमारे गार्डन रिच हैं। इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है गार्डन रिच, और खुलाना बांग्लादेश में है। द मेजर प्रॉब्लम्स, अगर हम मेजर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें कि द मेजर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पॉपुलेशन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, द केमिकल फर्टिलाइजर प्रैक्टिस यूज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वेस्ट फ्लोइंग द रिवर। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम की बात करें, हमारे यहाँ जो कुछ मेजर प्रॉब्लम है, अगर मेजर प्रॉब्लम की हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में, तो जो पॉपुलेशन है यहाँ पॉपुलेशन रहती है, अधिक रहती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में सीवेज वाटर, मतलब पानी का जो शहर से जो पानी की निकासी होती है, सीवेज वाटर, सीवर, सीवर का पानी डायरेक्ट गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में क्या होता है, छोड़ दिया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लोइंग द रिवर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, कहने का मतलब कि जो हमारा इंडस्ट्रीज है उसमें कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, वो हार्मफुल केमिकल वो कहाँ छोड़ देते हैं, वो नदियों में छोड़ देते हैं, कहाँ देते हैं, वो नदियों में छोड़ देते हैं। अब जब नदियों में छोड़ देते हैं तो जिसके कारण क्या होता है कि नदी हमारी क्या होती है, पॉल्यूशन हो जाती है, नदी का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो यही मेजर प्रॉब्लम है इन दिस रीजन की, इस रीजन में क्या है कि यही मेजर प्रॉब्लम है, क्या है, यही मेजर प्रॉब्लम है। द गवर्नमेंट लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान, इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, इसके लिए कुछ प्लान्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, किसने, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंटल लॉन्च है गंगा एक्शन प्लान, द यमुना एक्शन प्लान, सेव दिस टू रिवर्स देयर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द पॉल्यूशन, मतलब दो नदियां कौन कौन सी, गंगा नदी, कौन कौन सी, गंगा नदी और यमुना नदी, इन पे दोनों पे एक्शन लिया गया है, क्या लिया गया है, एक्शन लिया गया है कि गंगा एक्शन प्लान किया गया है
कि इन नदियों को प्रदूषण से बचाया जाए। किसे बचाया जाए? प्रदूषण से बचाया जाए, पॉल्यूशन से बचाया जाए, कि इन नदियों में पॉल्यूशन कम से कम पॉल्यूशन क्या हो, कम से कम पॉल्यूशन हो। इंपॉर्टेंट सिटीज, कुछ महत्वपूर्ण शहर। अब कह रहे हैं कि देयर आर मेनी सिटी इन दिस रिच कल्चर एंड हेरिटेज द गंगा प्लेन्स। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो है कई सारी जो नदियाँ हैं, देयर आर मेनी सिटीज, देयर आर मेनी सिटी रिच कल्चर, मतलब कल्चर से भरा हुआ है, कल्चर मतलब सभ्यता। यहाँ कई सारी सभ्यता क्या है, भरी पड़ी है। हेरिटेज, कल्चर एंड हेरिटेज भी है। हेरिटेज मतलब विरासत, विरासत। इन द गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन दे अट्रैक्ट द मेनी टूरिस्ट, जो कई सारे टूरिस्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। द रिलीजियस सेंटर लाइक संगम इन प्रयागराज, इंटर नोन एज द इलाहाबाद। पहले इसका नाम, अर्लियर में इसका पहले नाम क्या था, अर्लियर नोन एज इलाहाबाद, इसका पहले नाम इलाहाबाद था। बौद्ध स्तूप्स इन बोध गया बिहार में है। टेम्पल इन मथुरा, अयोध्या एंड वाराणसी एंड इमामबाड़ा लखनऊ आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये सब जो है क्या है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब यहाँ इतनी चीजें जो रिलीजियस है। संगम हो गया इलाहाबाद, बौद्ध स्तूप तो बोध गया बिहार, टेम्पल में मथुरा अयोध्या वाराणसी, इमामबाड़ा लखनऊ, ये सब मेजर कहते हैं मेजर टूरिस्ट प्लेस हैं जो यहाँ पे स्थित हैं, मतलब यहाँ पे सिचुएटेड हैं। देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे कई सारे सेंचुरीज है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भरतपुर पश्चिम बिहार सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, चिमकारपेट एक्सेट्रा। और सम द इम्पोर्टेंट सिटीज अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र, से गुवाहाटी हो गया, तेजपुर हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया और दिसपुर, ये सब कार्य करते इम्पोर्टेंट सिटीज हैं यहाँ के गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के। चलिए अब ये हो गया। लास्ट टॉपिक इसकी है आपकी, लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। यहाँ का गंगा ब्रह्मपुत्र की ट्रांसपोर्ट के सिस्टम देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम कैसे है। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की बात की जाए कि द इंटर द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द फ्लैट एंड प्लेन हेल्प टू द रैपिड इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया क्या है, प्लेन है, और कई सारे मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे कई सारे तुरंत जल्दी से ग्रोथ कर जाते हैं, तुरंत ग्रोथ कर गए हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रोड्स हैं वो प्लेन है, पतले हैं। यहाँ की जो प्लेन्स लैंड है, प्लेन है, जिसके कारण यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो गया है। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते भी हैं इस एरिया में। कह रहा दे आर गुड नेटवर्क इन लैंड, रोडवेज, रोड की आसानी हो गई, वाटरवेज की, रेलवेज की बहुत आसानी से हो गए। इन द आइलैंड वाटरवेज प्रोवाइडेड द इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द रिवर। जैसे कोलकाता इज द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द हुगली, कोलकाता एक पोर्ट है, हुगली इंपॉर्टेंट पोर्ट है, हुगली रिवर जो कहाँ बनाया गया, हुगली रिवर में। ऑल द मेजर टाउन्स एरियाज एयर सर्विस, और कई सारे एरिया में क्या है, एयर की सुविधा भी है। तो अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी फ्लैट है, आसानी से डेवलप कर गया। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी जल्दी ग्रो कर गया है, रोड हैं, रेलवेज हैं, एयर सर्विस है, ये सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। कहाँ हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो चलिए आपका ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है, आपका ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है फिनिश। चैप्टर आपका यहीं पे हो गया फिनिश। तब फिर अगले चैप्टर में इसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग इसकी कॉपी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए तो गुड इवनिंग, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगली नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी तो आप हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ओके, गुड इवनिंग।